हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में आज बताने वाले हैं प्रश्नावली क्लास 9th का 1.1 जो एनसीईआरटी गणित का। आज पूरा ये जो वीडियो होगा पूरा जो होगा पूरा अध्याय को समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करके लिंक दिया हुआ वहाँ से, तो वहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। और बेसिक वाला जितना सारा वीडियो फार्मूला वाला, तो उसको अगर नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि उसमें बताया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो उसको अगर नहीं देखें तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं, क्योंकि यदि परिभाषा नहीं समझ में आएगा तो ये प्रश्नावली 1.1 भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा से रिलेटिव ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। और इस वीडियो में बताने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1, जो आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे। तो इसका जो चैप्टर का नाम है अध्याय का संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। पूरा अध्याय इस वीडियो में हम समाप्त कर देंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मोटिवेशन को जान लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। तो बहुत ही प्यारा मोटिवेशन है, और इसको ज़िंदगी में उतारने के लिए है ना। ज़िंदगी में क्या करने का? उतारने का मतलब इसको जो है इस पर चलने का। मोटिवेशन है, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। यानी कि मंजिल तक पहुंचने में मतलब बहुत सारा कठिनाई आता है, तो यदि हौसले अगर मजबूत हो, इरादा अगर मजबूत हो, तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रश्नावली है 1.1 को, इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन एक का है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 0 जो है क्या एक परिमेय संख्या है, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसे क्या लिखा जाता है? परिमेय संख्या उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा हो। किसके रूप में? p/q के रूप में। यहाँ से बोलेंगे जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान जो होना चाहिए 0 नहीं, मतलब q के मान जो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर q का मान 0 आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। कोई भी अगर परिमेय संख्या के बटा में अगर 0 रहेगा, यानी कि q का मान यदि 0 आ जाए, तो उसका मान जो होता है क्या होता है? अनंत हो जाता है। उसका मान कितना आता है? अनंत, अपरिभाषित आ जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि q का मान जो 0 नहीं आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जानेंगे, और इसे जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। दर्शाते हैं किसे? p/q के रूप में। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 के बटा में कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है? 1। तो यहाँ से बोलेंगे p/q, p/q, और यहाँ p बराबर हो गया 0 और q बराबर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन जो है लागू हो रहा है, यानी कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन परिमेय संख्या वाला लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ से बोलेंगे कि 0 भी एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। 0 भी एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। तो क्योंकि जो है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 के क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में। तो यहाँ बोलेंगे 0 जो है क्या है? बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ। शून्य भी क्या? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या है। और कारण लिखेंगे क्योंकि शून्य को p/q के
रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां से बोलेंगे, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर हमारा 0 नहीं आया, तो इसीलिए 0 भी एक कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में हमको ज्ञात करना है 6 गो परिमेय संख्या। यदि कोई पूछ लिया जाए, यदि कोई पूछे, क्या पूछे कि 3 बटा 4, 3 बटा नहीं 3 और 4, 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं होती है? 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं होती है? तो बोलेंगे क्या? अनंत होती है। कितना होती है? मतलब अनंत संख्या होती है। 3 और 4 के बीच कौन सा संख्या? अनंतो संख्या होती है, बहुत सारा संख्या होता है। तो इसमें हमको बताना है 5 परिमेय संख्या, यानी कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में निकालेंगे कितना संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे? 3 और 4 के बीच हमको निकालना है कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। 3 और 4 के बीच हमको निकालना है कितना? 6 परिमेय संख्या। कितना संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो इसी को ध्यान देंगे कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो निकालना हमको कितना है? 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ से बोलेंगे 6 प्लस में 1। जितना संख्या बोलेगा उसमें प्लस करेंगे कितना? 1 से। जितना संख्या बोला जाए निकालने तो उसमें प्लस करेंगे कितना से? 1 से। तो 6 प्लस कितना हो गया? 1। ये बराबर कितना आएगा? 7। चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और इससे आगे करेंगे क्या? ये है 3, यहाँ पर कितना है? 3। तो 3 गुना करेंगे ये 6 बटा में 6, 6 बटा में 6। अच्छा ये 7 नहीं आया तो 7 करेंगे। कितना करेंगे? 7। 7 बटा में 7। और ये 7 बटा में 7 3 से काहे गुना करेंगे? काहे कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? और कितना आएगा? 1 ने 3 गुना 1 करेंगे तो फिर कितना आएगा? 3 ही आएगा। यानी कि 7 बटा 7 गुना करने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 गुना में कितना? 7 बटा में 7। और इसको लिखेंगे डॉट 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 डॉट। और ये कितना है? 4। तो इसको लिखेंगे क्या? 4। अब इसको भी करेंगे गुना 7 बटा में 7। अच्छा 7 बटा 7 कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ से। 6 प्लस 1 किए तो कितना आया? 7। यदि यहाँ पर 7 प्लस 1 करते तो 8 आता। तो यहाँ से लिखते हैं 8 बटा में 8। और यहाँ भी कितना? 8 बटा में 8। तो इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके आगे देखिए, ये हो जाएगा 3 से गुना करेंगे 7 में तो 3 सती 21। और बटा में कितना? 7 डॉट 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 है ना। अब 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। और बटा में 7। क्लियर? और इससे आगे बोलेंगे क्या? तो हमारा क्वेश्चन का जो है जवाब मिल चुका है। क्वेश्चन का जवाब मतलब आंसर आ चुका है। तो यहाँ बोलेंगे 3 तथा अतः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अतः 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितना संख्या? 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये कितना? 21 बटा 7 ने। तो इसके आगे लेंगे 21 से आगे क्या होगा? 21 के बाद 22 बटा 7। उसके बाद कितना? 23 बटा 7। 23 के बाद कौन? 24 बटा 7। 25 बटा 7। उसके बाद कितना? 26 बटा। और ये 28 के इधर ही लेना है ना, 28 नहीं लेना है। तो 28 के किधर? कम, 28 से कम। तो ये कितना हो जाएगा? 27 बटा। तो 28 लेंगे? नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कितना संख्या आ चुका है? 6 गो। कितना? 6 परिमेय संख्या। कई संख्या? यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच का संख्या है। 3 और 4 के बीच का संख्या। यदि विश्वास नहीं होता है तो इसको भागा देकर देख सकते हैं। और भागा जब दीजिएगा तो इसका जो है दशमलव आएगा, दशमलव में तो वो होगा 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में।
तो यही हमारा जो होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो इसको 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। 3 बटा कितना? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो चलिए इसको निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3/5 तथा 3/5 तथा 3/5 तथा 4/5 4/5। तो इसको हमको निकालना है। इसमें से हमको कितना संख्या? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। तो हमको निकालना कितना संख्या है? 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे बताओ? हल क्या करेंगे? 5 + 1 करेंगे। 5 + 1, क्योंकि हमको निकालना है कितना संख्या? 5 परिमेय संख्या, इसीलिए 5 + 1। तो 5 + 1 कितना आएगा? 6। और उसके बाद करेंगे क्या? यहाँ से लिखेंगे 3/5 और गुना में ये जोड़ के कितना लाएं? 6। तो 6/6, 6/6। और यहाँ से लिखेंगे डॉट 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 डॉट, है ना। और उसके बाद 4/5, 4/, और इसमें भी करेंगे 6/6 से क्या? गुना। 6/6 से क्या? गुना। अब यहाँ से बोलेंगे क्या? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 में 18 और ये 6×5 में 30, और ये लिखेंगे डॉट 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 डॉट, है ना। इसके बीच जो संख्या आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? 5 परिमेय संख्या, है ना। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 6×5 में 30। तो यहाँ से लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना संख्या? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 बटा कितना हो जाएगा? 30। और 19 के बाद कितना? 20/30। और ये कितना हो जाएगा? 21/30। और ये 22/30। और ये कितना? 23/30। और इसके कम लेना है तो 23 हो गया तब लेंगे नहीं। तो 5 संख्या हमारा आ चुका है। आ चुका है कि नहीं? यहाँ पर काट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 0 0 हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 19/30। और इसको क्या लिखेंगे? 2/3। और ये तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। जो संख्या कटेगा उसको काट देंगे। उसको क्या करेंगे? काट देंगे। ये हो जाएगा 7 में 21 और ये हो जाएगा कितना? 3 × 3। तो 7/में कितना? 10। और ये भी संख्या कट जाएगा। 11 दूना में 22, ये 15 दूना 30। तो 11/15, है ना। संख्या को जो है कटेगा उसको क्या करेंगे? काट देंगे। ये 23 और बटा में 30। तो यही हमारा होगा जो करेक्ट आंसर होगा, है ना। और ये जो संख्या है वो है 3/5 और 4/5 के कौन? बीच है। यदि भागा देकर देखिएगा तो वो बीच में आएगा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आंसर को मिलाने के लिए बहुत मतलब कि इसको आंसर भी मिला सकते हैं। और ये भी जो है संख्या क्या है? सही है। ये संख्या कोई गलत नहीं बोल सकता। यदि इसको भी अगर परिमेय संख्या बोलेंगे तो ये भी जो आएगा 3/5 और 4/5 संख्या के बीच में आएगा। 3/5 और 4/5 के कौन सा? बीच में आएगा। समझ में आया? अगर विश्वास नहीं है तो इसको भागा देकर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देकर देखेंगे? भागा। और भागा देंगे तो इसके बीच संख्या आएगा। 3/5 और 4/5 के बीच में। हम बोले ना अभी कि मतलब दोनों के बीच में अनंत संख्या होता है। कौन सा संख्या? तो अनंत संख्या होता है तो उसमें से हम कौनों 5 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 4 का है, जो कि बताना है सत्य तथा असत्य। सत्य तथा
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना क्या देना है, उत्तर। तो इसको समझने से पहले आपको परिभाषा जानना होगा, और परिभाषा हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। क्योंकि परिभाषा को जान लेना कौन सी है, जरूरी है, क्योंकि ये परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमको बताना है सत्य है क्या असत्य है, कारण के साथ बताना है। तो यहाँ बोलेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या कौन सा संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ से बोलेंगे पहले प्राकृतिक संख्या, कौन सा संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या उससे कहते हैं जो एक से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है, एक से। तो प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। और इसमें से कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ से बोलेंगे कौन संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है शुरू कितना से, 0 से शुरू होती है। कितना से शुरू, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या में क्या प्राकृतिक संख्या है शामिल। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या यदि है तो बोलेंगे हाँ, यदि नहीं है तो बोलेंगे नहीं। तो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में शामिल है, तो है, क्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में है जो 0 1 2 3, तो यहाँ से बोलेंगे प्राकृतिक संख्या शामिल है कि नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। कौन सा बोलेंगे, हाँ। तो कारण भी यहाँ पर ये हो गया, कारण क्या हो गया, ये कारण, और यहाँ बोलेंगे कौन सी, हाँ। यहाँ बोलेंगे कारण की, कारण, कारण की, कारण की पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है। कौन सी होता है, शामिल होता है, शामिल होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, कारण। ये हो गया हमारा क्या, कारण। कारण की पूर्ण संख्या में कौन सा संख्या शामिल होता है, प्राकृतिक संख्या। इसीलिए बोलेंगे यह जो मतलब है कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। यहाँ पर सत्य असत्य ने बताना है, तो हाँ के मतलब हो गया क्या, सत्य है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो पहले लिखेंगे पूर्णांक संख्या कौन है और पूर्ण संख्या कौन है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं। यहां से लिखेंगे पहले क्या, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या शामिल होता है। पूर्ण संख्या और कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। यानी कि ये होगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 है ना। इधर भी डॉट डॉट होगा। तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, और पूर्ण संख्या कौन सा होता है बताओ, पूर्ण संख्या बराबर 0 से जो शुरू होता है, 0 1 अनंत तक है ना। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितना सारा पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अरे पूर्णांक संख्या में माइनस भी विलंब शामिल है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस ऋणात्मक संख्या शामिल है। तो जितना सारा पूर्णांक संख्या है वो उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है शुरू कितना से, 0 से। और पूर्णांक संख्या में शामिल होता है कौन संख्या, ऋणात्मक। कौन सा, ऋणात्मक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जितना सारा पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या।
नहीं, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल है ना, इसीलिए हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। यहाँ से लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण की पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होता है ना, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होता है। जबकि पूर्णांक संख्या में कौन सा संख्या शामिल होता है? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या शामिल होता है। ऋणात्मक संख्या शामिल होता है। ये हमारा हो गया क्या? कारण। ये हमारा हो गया क्या? कारण। तो आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। और परिभाषा वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं, तब ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए अगला क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितना सारा परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो यहाँ से लिखेंगे पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, है ना। चलिए इसको पहले उतार लीजिए और फिर इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन कितना? 3 में हमको बोल रहा है क्या? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय। तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। जैसे में हो जाएगा कितना? 5/3 माइनस 3/5। तो ऋणात्मक संख्या भी इसमें शामिल होता है ना, इसे भी बोलेंगे परिमेय संख्या। ये हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, है ना। 7/3। तो ये सब है क्या? परिमेय संख्या। और अगला है कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 ... अनंत तक, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितना सारा परिमेय संख्या क्या सभी को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे? अरे परिमेय संख्या में क्या पूर्ण संख्या सभी शामिल होता है? शामिल होता है, लेकिन जितना सारा परिमेय संख्या है सभी को हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, है ना। काहे कि इसमें जो है ऋणात्मक संख्या शामिल है। कौन सा संख्या? ऋणात्मक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया? असत्य। यहाँ से बोलेंगे असत्य है, असत्य है। और कारण वही हो जाएगा, है ना। कारण कौन सा? वही सा कि मतलब कि इसमें भी ऋणात्मक संख्या शामिल है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है। क्लियर? तो चलिए ये पूरा अध्याय हो गया क्या? समाप्त। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।